शक्ल देखिए सीमा तूने अपनी, और अपने वो बच्चे की बड़े वाला बेटा सचिन, 4 पति हैं वो उनके। अच्छा पति है, मुझे पता नहीं था। अच्छा मैंने सोचा कि 4 बच्चे और ये 5वां बच्चा। अच्छा पति भी ऐसा होता है। अच्छा दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ सीमा भगोड़ी के साथ, और सीमा के केस में मेरे दोस्तों बहुत बुरा होने वाला है सीमा के साथ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको आज सच्चाई बताने जा रहा हूं कि ये केस आगे चलेगा। यह सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या जेल के अंदर जाएगी, या उसके बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि सीमा हैदर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लोग बचा रहे हैं, और गुलाम हैदर ऐसे ही तड़प रहा है अपने बच्चों को पाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने सीमा हैदर के केस में आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। इस केस में बात ही नहीं करते वो लोग, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत उलझ चुका है ये केस, और इस केस में जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। मेरे दोस्तों अफसोस होता है कि हमारे देश में इलीगल तरीके से एक औरत रह रही है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा एक वीडियो के ज़रिए, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई और गुलाम हैदर की सच्चाई देखने को मिलेगी, और आपको पता चलेगा इस केस में आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरे ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सभी बहन भाई को दिल थाम के बैठ जाओ, बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। सच में बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। मोमिन मलिक सर जो शांत बैठे हैं ना, ये मत सोचना वो शांत बैठे हैं। कहते हैं ना शांत कोई होता है ना तो बड़ा धमाका करता है, बड़ा धमाका उसको ज्यादा देखा जाता है। जो मैंने आप लोगों को खबर दी थी, हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने कानून मंत्री को, कानून मंत्रालय में एक एप्लीकेशन उन्होंने डाली थी सरकार को लेटर लिखा था जी जो सीमा हैदर वो क्यों नहीं गई। तो उसका लेटर सीमा हैदर का जवाब आ चुका है, और उन्होंने एक केस डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सीमा हैदर को हाजिर होना है। अब सीमा हैदर पंख लगा के घूम रही है, घूमन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमा हैदर के जितने भी पंख लग रहे हैं सबको काटेंगे मोमिन मलिक सर। कैंची लेके घूम रहे हैं और डीजे के तारों को काटने के लिए घूम रहे हैं। चिंता ना करें, बहुत अच्छा सबूत, बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है मोमिन मलिक सर को। सीमा हैदर बिल्कुल भी चिंता मत कर, समझ में आ गई तेरे लिए। मोमिन मलिक सर बिल्कुल एकदम आंख खुली हुई है। अब आप मुझे बताइए, जो सीमा हैदर का भाई है आसिफ जिंद क्या नाम है, वो कहाँ है? सीमा हैदर का भाई कहाँ है? सुनैना कहाँ है सीमा हैदर की बहन? क्या ये किसी ने पूछा कभी? क्या हमारे कानून ने पूछा, या हमारे पुलिस वालों ने पूछा, या पूछताछ हुई? जो सीमा हैदर ने पूछताछ में बताया जी मेरे साथ 5-6 लोग आए थे, वो है कहाँ गए? वो भारत के किसी कोने में छुपा दिया है, या नेपाल छुपा के आई है, या रोहपुरा के अंदर लेके बैठी है उनको? मैं कहती हूँ बहुत बड़ा राज है भाई वो बंदा, इसके साथ आया हुआ बहुत बड़ा उग्रवादी। इस बात पे ध्यान दे लेना। जो ये कह रहे हैं ना कि नहीं सीमा हैदर नहीं जानी चाहिए, सीमा हैदर को यहीं रहने दो, सीमा हैदर तो हम बिल्कुल कलेजा से लगा के रखेंगे, वो बंदा अभी भी भारत के अंदर बैठा हुआ है। भारत के अंदर उसकी बहन भी, सुनैना भी, और आसिफ इसका भाई भी, वो भी, दोनों बहन भाई साथ आए। एक चाचा का लड़का आया, एक आई है मकान मालिक की लड़की, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में कंप्लेंट भी हो रखी है उनकी। पाकिस्तान की पुलिस ने पूरा ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं है, फौज में भर्ती नहीं है, वो उग्रवादियों में भर्ती है। उग्रवादियों का काम करते हैं ये बहन भाई उग्रवादियों में मिले हुए हैं, उग्रवादी फैलाते हैं, उग्रवादियों का काम करते हैं। इन्होंने भारत का एक लड़का फंसाया, भारत का सचिन फंसा कर सीधा ये रहुपुरा आकर इसने अपने मौज मस्ती की। जो काम करने वो कर रही है, बैठ के जो काम कर रही है वो कर रही है। आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे जी नहीं सीमा हैदर तो देवी है, इसका तो मंदिर बनवाएंगे हम। तो सीमा हैदर का मंदिर मत बनवाओ, सीमा हैदर को जेल में करवाओ, जेल में, क्योंकि इसकी जगह जेल के अंदर ही है, मंदिर में नहीं है। समझ में आ गई? ये इतनी बड़ी भगवान नहीं है जो इसको पूछ रहे हो, खुले पगा छोड़ दिया है। इसको एक हमारी सरकार ने लेटर दे दिया है, ध्यान से सुन ला ये चीजें। इसको सरकार ने लेटर दे दिया है, जो लेटर में ये लिखा है सरकार ने, अब भाई भारत में आप रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार में कौन है? योगी जी ने लिख कर दिया होगा। भाई हमें क्या पता, सरकार में नीचे वालों की इतनी हिम्मत नहीं है जो नीचे वाले हैं। योगी जी ने इसको लेटर लिख कर दे दिया एक, अब तू यहीं रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, कहीं भी रहे, घूम फिर आराम से रहे। लोग अगर भौंक रहे हैं तो भौंकने दे, लोगों का काम क्या है भौंकना। तूने पाकिस्तान से आके भारत में एक सनातन धर्म अपना लिया, हमें बड़ी खुशी है, दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। तेरी 3 लड़कियां है, वो भी कल को सनातन धर्म में डल जाएंगी। लड़का है उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे, वो उसको भी पंडित बना देंगे। तो लड़का का जो खतना हो रखा है वो भी किसी ना एक दिन वो बन जाएगा पंडित।
तो सारे कुनबे को जो सीमा हैदर का भाई है, अब उसको क्या बनाएंगे? सीमा हैदर का भाई है, पका पकाया उग्रवादी है, उसे कहां ले जाएंगे? सीमा हैदर की बहन जो भारत में आई हुई है वो कहां जाएगी? जो सीमा हैदर बैठ बैठ कर गाड़ियों में जा रही है, घर से बाहर है, सबको दिखा रही है। अब तो सोशल मीडिया पे भग भग के भाई, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब जगह उसकी वीडियो चल रही है। वो बीरवानी डरती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज वो लेडीज पूरे भारत में कोने कोने में घूमती है। सोशल मीडिया पे जब वो पहली बार आई थी तो मक्खी भी नक रही थी मुंह पे, मक्खी भी नक रही थी, इतने तक खड़ेला, कपड़े पहनने के भी होश नहीं थे उसको। ठीक है, आज की डेट में भारत में आके इतने बड़े बड़े पंख लगे हैं भाई, हो पूछो मत। जैसे कि उससे बड़ी हीरोइन, खैर कपड़े पहनने तो अब भी नहीं आते उसको, उसको यही नहीं पता कौन सा कपड़ा कैसे पहना जाता है। इतनी बढ़िया तो हीरोइन नहीं बनी हो, लेकिन पूछो मत, इज्जतदार, शर्मदार। जैसे कि पूरे भारत से ज्यादा सीमा हैदर में ही शर्म है, पूरे भारत से ज्यादा संस्कारी सीमा हैदर ही आ गई है। ये मेरा कहना नहीं है, योगी जी का है। हमें संस्कारी बहू मिल गई है। और कोई लड़की ने अगर भाई सनातन धर्म अपना लिया है किसी मुसलमान ने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आओ और धर्म अपनाओ। मेरा कहना नहीं है, ये योगी जी का है। एक वीडियो पड़ी हुई है सोनी दीदी है, उनके चैनल पर जाकर देख लेना। मैंने वहीं पर देखी थी वो वीडियो, बड़ा बुरा लगा सुनकर भी। और योगी जी को मतलब मेरे मन में क्या क्या विचार आए होंगे उस टाइम, जिस टाइम मैंने वो वीडियो सुनी होगी। खून खौल गया होगा और एकदम नीचे गिर गया होगा। चिंता मत करो, देश के वकील सुप्रीम कोर्ट के जब इसके पीछे पड़ गए तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर लोग इतना वाह वाह कर रहे हैं सीमा हैदर के लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ नहीं आएगा, कोई तो राम बन के आएगा, कोई तो सीता माता को कोई तो रक्षा करेगा, कोई तो कान्हा बन के आएगा, कोई तो आके इस देश की रक्षा करेगा। तो ठाकुर जी जरूर रक्षा करेंगे। कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान भी होंगे। सब कुछ है गया। अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है, इस औरत का, इसका अंत आ चुका है। क्योंकि ये औरत इतना फुदकती है, इतना फुदकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। यानी कि मोमिन मलिक सर को तो ये कुछ नहीं समझती, मोमिन मलिक सर को ये कुछ नहीं समझती है। सोचती है भैया मोमिन मलिक सर क्या है मेरे सामने। क्योंकि जो इसका भाई बूढ़ा रंडवा 75 साल का, कभी अपनी नाती पोते को नहीं खिलाया होगा। सीमा हैदर की लड़की बनाकर पता नहीं कहां से गोद ली हुई लाए हैं, उसको कान से ऊंची ऊंची उछाल उछाल के खिला रहा है और खुश हो के खिला रहा है। अब 75 साल की उम्र में आदमी रिटायरमेंट ले लेता है और वो परदादा बन जाता है, परदादा। लेकिन ऐसे बदनसीबों को परदादा का नसीब कहाँ है? ऐसे का तो दादा भी बनने का नसीब नहीं है, दादा भी नहीं बन सकता। ये ऐसे बिलकता डोलेगा, दूसरे के बच्चों को खिलाता डोलेगा, सिहाता डोलेगा और कान से उठा 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 के उसको नचाएगा, ओ नागरिकता, ओ नागरिकता। ये सिर्फ नागरिकता की कहानी है और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति जी के यहाँ हमने आचिका लगा रखी है, राष्ट्रपति जी के यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा। हमारी राष्ट्रपति जी इतनी फ्री नहीं डोल रही, इतनी फ्री हमारी राष्ट्रपति जी नहीं है जो एक मुलजिम को नागरिकता दे देंगी। इतनी फ्री नहीं है वो, और वो देंगी भी नहीं। इन्हें कागज तो लिखवा के ला दिया है, तू रह सकती है भारत के अंदर, लेकिन नागरिकता नहीं दिलवा सकते। ले आए होंगे किसी नेता से लिखवा के। इनके क्या घर में कुछ लग रहा है? जब नेता है इनके घर के तो कुछ भी कर सकते हैं इनके घर का कानून, क्योंकि हम कानून तोड़ेंगे, हम करें तो रंगलीला और ये करें तो करैक्टर ढीला, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। इनकी फुल चल रही है इस टाइम पे, इनकी फुल चल रही है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपनी सरकार से, योगी जी, मोदी जी, ठाकुर तो गयो, आपकी कुर्सी को जीते जी सटक जाएगी यही सीमा हैदर। आज आपकी 2 कौड़ी की इसने इज्जत नहीं छोड़ी सीमा हैदर ने, और आपके जो नीचे वाले हैं चमचे, उन्होंने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी। जो आपको कहते हैं लोग भाई योगी जी बेदाग आदमी है, उसको कोई दाग नहीं लग रहा। लेकिन ये कैसा बेदाग इंसान जो उग्रवादियों को लाके पाकिस्तान से भारत बसा रहा है और ये कह रहा है कि जी उग्रवाद के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, उग्रवादी माफिया तो तेरे रऊपुरा में बस रही है योगी जी, माफिया तो रऊपुरा में बस रही है। रऊपुरा से माफिया को क्यों नहीं निकाल रहा? क्या हो गया योगी जी? डर लगता है क्या सीमा हैदर से, जो इतनी बड़ी माफिया अपने भाई को लेके आई, अपनी बहन को लेके आई, चाचा के मतलब 20 आदमी को लेकर भारत में घुसी है। सबको पता है, जिसकी जांच भी नहीं होने दी, 3 दिन के अंदर अंदर जमानत करवा के बाहर खड़ी कर दी। ऐसी सीमा हैदर की कौन सी पावर है? इतने बड़े केस में लोगों की कितनी जूती टूट जाती है, कितनी जूती चप्पल, वो बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन सीमा हैदर हंसते गाते नाचते बाहर निकल के आ जाती है, कोई भी नहीं रोकता उसको, कोई रोक टोक नहीं है। योगी जी क्या बात है, सीमा हैदर से इतना डरते हो? इतना डर लगता है आप लोगों को? भाई मुझे तो डर नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ जो होगा देखा जाएगा। देश सबसे पहले आप भगवा पहनते हो, भगवान का नाम लेते हो, सब कुछ करते हो, सनातनी हो, मुसलमानों से चिढ़ते हो, लेकिन ये कैसा हिंदू, ये कैसा सनातनी जो एक पाकिस्तानी महिला अपने पूरे परिवार को लेके आई है, एक खतना हुआ लड़का जो आज रऊपुरा में लेके बैठी हुई है, आप उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एक औरत के लिए अपनी कुर्सी को त्यागने के लिए तैयार हो, लेकिन सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा क्यों योगी जी? क्यों इतना गजब ढा रहे हो? क्यों इतना गजब ढा रहे हो? मैं तो ये कहती हूँ योगी जी, आपसे बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो इतना जरूर सोचना कोई भारत की बेटी आपको समझा रही है,
क्योंकि आपके समझाने के लिए तो ना तो बहनों के आप पास जाते हो, आपकी बहन चाय की दुकान करती है, आप गरीब घर के बच्चे हो, फिर भी आप गरीबों की नहीं सुनते हो, फिर भी आप रईसों की सुनते हो। पता नहीं क्या बात है, क्यों रईसों की चमक इतनी आपके चेहरे पे आ रखी है। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन योगी जी अपनी तो चिंता करो। जो बेदाग आदमी है, जो बेदाग आदमी है, उसको दागदार बनाने की सीमा हैदर कोशिश में लगी पड़ी है। सीमा हैदर क्या क्या नहीं बोलती, हमें विश्वास नहीं हुआ था। सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने सुना था अब भाई योगी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सीमा हैदर को, मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैंने वो वीडियो देखी है तब से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये तो योगी जी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे भाई चलो ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं है। योगी जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? थोड़ा सा तो सोचो अपने देश के लिए, अपने देश के बहन भाइयों के लिए। कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचो। थोड़ी बहुत वीडियो मेरी आपके पास पहुंच जाए, क्या पता कुछ चीजें, कुछ बातें आप तक पहुंचे और आप मेरी आवाज को सुनो और समझो। आप जब कुछ सब कुछ सुन लो, आप इतने सारे फैसले लेते हो यूपी के अंदर, क्या पता थोड़ी सी मेरी बात का भी फैसला आप तक दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।